हाँ जी, तो नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का पुनः आपके किरण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जी प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग रेनबो पार्ट 2 का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द आर्टिस्ट, हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बड़ी ही सुंदर ये एक जापानीज स्टोरी है जो आपको पढ़ के समझ के बड़ा मजा आएगा। पहले जान लेते हैं लेखक के बारे में। तो सीगा नाया इसके लेखक है, जिनका जन्म हुआ था 1883 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1971 में। कैसे लिखना है आप पीछे पढ़ चुके हैं। ये एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है 20वीं शताब्दी के, ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। और वो बड़ा सेंसिटिवली है ना अपने लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में वो लिखा करते थे। आर्टिस्ट जो है वो अनफोल्ड्स करता है बिफोर अस, हमारे सामने जो है प्रकट करता है वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जापानीज बॉय। एक जापानीज बॉय है जिसका नाम है शेबी। क्या नाम है बेटा? सेबी है। उसकी कहानी को, उसकी दुनिया को, और ये दिखाता है कि कैसे ये जो व्यस्क की दुनिया है, ये जो अडल्ट लोग हैं 18+ वाले जो व्यस्क लोग हैं, वो कैसे ऑफन कॉजेस डैमेजेस सच टैलेंट्स, वो इस प्रकार के है ना हुनर को किस प्रकार से रौंद देते हैं और कैसे ऐसे प्रतिभाव को वो लोग नष्ट कर देते हैं। मतलब समझो, अपने समाज में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, जिनका यहाँ पे सेबी जो है रोल प्ले कर रहा है। सभी बच्चों का कोई ना कोई टैलेंट होता है, जैसे कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई रनिंग में अच्छा है, कोई बेसबॉल, बास्केटबॉल, कैरम बोर्ड, कोई पेंटिंग, कोई सिंगिंग, कोई डांसिंग, कोई रनिंग। अलग अलग टैलेंट्स है बच्चों के अंदर। और अमूमन क्या किया जाता है अपने यहाँ, उस टैलेंट को हम लोग दबा देते हैं और कोशिश करते हैं बच्चा कितना पढ़ाकू बन जाए। तो इस प्रकार जो हम लोग अपने समाज में देखते हैं, वही कहानी है द आर्टिस्ट, कलाकार का, शेबी का। जो बच्चा शेबी किस प्रकार से उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, पेरेंट्स के जो दोस्त हैं, वो मिल करके उसके टैलेंट को डैमेज करते हैं, वैसे ही हमारे समाज में भी एडल्ट ये मिल करके बच्चों के टैलेंट को बेटा डैमेज कर देते हैं। बात समझ में आया? देखो, चाइना में ज्यादा स्टेडियम्स है, दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेडियम्स है चाइना में। बट वहां पे जो है एक भी क्रिकेट टीम नहीं है। क्यों? चूंकि क्रिकेट टीम जानते बड़ा 3 से 4 घंटा समय चाहिए, देखे खतरा, इतना लोग चाहिए है। लेकिन अगर एथलीट्स कोई बनाता, जैसे रनिंग में, स्विमिंग में, जिम्नास्टिक्स में, तो ओकरा खतरा ज्यादा के जरूरत नहीं खे, समय भी लागे। लेकिन सोलो होता है ना, 1-2 लोग ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं, 3-4 घंटे समय नहीं लगते उसको फिनिश करने में। तो और देखना, सारा ओलंपिक्स जो भी गेम्स होते हैं, ठीक है, उसमें एथलीट्स का जो गेम होता है उसमें सबसे ज्यादा गोल्ड चाइना लेके जाता है। रीजन यही है कि वो प्रमोट करते हैं अपने टैलेंट को। हमने क्या अंत बाबू, अगर कोनो लड़का क्रिकेट खेले में बढ़िया बा, क्रिकेट खेलता, तो ओकर बाबूजी है ना तो मतारी चुरकिया धर लिए, खींच लिए, का रे खेलब तहरा, चल पढ़े चल। स्कूल में उसको खेल दिया जाएगा, गेम से दूर। बात समझ में आया? उसको जबरदस्ती पढ़ाया जाएगा। लेकिन टैलेंट की कदर हो तो बच्चा कहीं भी जा सकता है। अब इसमें सेबी के बारे में पढ़ते हैं, पूरी कहानी समझना, लाइन बाय लाइन तो हम पढ़ा ही रहे हैं, तो मजा आएगा, है ना। और इससे रिलेटेड एक वीडियो यूट्यूब पर भी है, पूरी कहानी हमने एक्सप्लेन की है, तो आप अच्छे से वहां पर भी देख सकते हो, है ना। सेबी के पेरेंट्स को पता था, न्यू दैट ही ऑफन वेंट, वो प्राय जाता है बाहर में गॉड्स खरीदने। अब यहाँ पे एक शब्द है गॉड, इसको हालांकि पढ़ा जाता है गूवर्ड, इसको पढ़ा जाता है गूवर्ड। तो हम लोग जो गॉड्स पढ़ लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सा समझते हैं इनके बात को, गूवर्ड क्या है, कैसा होता है। तो हमने गूगल पे निकाल रखा है, आप समझ जाए। देखो पढ़ते क्या राजा, गुवर्ड, इसको पढ़ते गुअर्ड, ठीक है, गुअर्ड पढ़ते हैं। ये है गुअर्ड्स हो गया। अ टाइप ऑफ लार्ज फ्रूट, एक बड़ा सा फल होता है, नॉर्मली ईटन, नॉट नॉर्मली ईटन, इसको नॉर्मली नहीं खाया जाता है क्योंकि इसका स्किन जो होता है हार्ड होता है, अंदर में सॉफ्ट होता है। गुअर्ड्स आर ऑफन ड्राइड, यूज्ड एज कंटेनर्स, इसका हम लोग कंटेनर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। हमने किया जो लौका लौकी है, देखो हल लला ए बाबू, ये है गुवर्ड। बात समझ में आया? और इसके अलावा इसमें जो कलाकारी ये करता है, तो गुवर्ड का देखो ये सुंदर सुंदर बेटा डिजाइन है। ये जो आप डिजाइन देख सकते हैं, है ना,
डिजाइन दे सकते हैं। इसको अपने यहाँ सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं पे इसको फ्रूट्स बोला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कलाकृति। और जो सेबी बच्चा है उसके अंदर में यही टैलेंट है कि वो गोर्ड खरीदता है और उसको ऐसे बनाता है। लेकिन आप देखेंगे कहानी में किस तरीके से उसके टैलेंट को डैमेज किया जाता है, और कहानी हमें सिखा देती है कि अगर उससे टैलेंट को कद्र किया गया होता तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। तो आइए कहानी में चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या है पूरी की पूरी बात, है ना प्यारे बच्चों। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं अपनी कहानी को। नाउ कहाँ थे हम लोग थे यहाँ। चलो, तो ऐसा देखा जाता है हमेशा कि बाहर जाता है, वो खरीदता है गोड्स, ठीक है। एंड ही गॉट देम फॉर अ फ्यूशन। देखो सेन शब्द हो, दो शब्द यहाँ पे बेटा, दो शब्द याद रखियो। एक शब्द होता है ए राजा, एक शब्द होता है, ठीक है, एक शब्द होता है सेन और एक शब्द होता है येन। ये दोनों आएगा। सेन होता है प्यारे बच्चों, ये जापानीज करेंसी को बोलते हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं जापानीज क्वाइन को बोलते हैं येन। याद रहेगा, है ना, ये बात याद रखियो आप। जैसे अपने यहाँ का इंडियन करेंसी क्या है, रूपी, और क्वाइन को क्या बोलते हैं, सिक्का। तो वहाँ जो रूपी है उसको बोलते हैं सेन और सिक्का को बोलते हैं एन, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे देख लो, है ना। और हमसे जब भी पढ़ा करो बुक ले करके पढ़ो, मजा आएगा, अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, है ना। तो भैया वो खरीदता है और धीरे धीरे उसके बाद एक साइजेबल कलेक्शन हो गया। तो उसके बाद ढेर सारे ऐसे गोर्ड हो गए थे। व्हेन ही केम होम, जब भी घर आता है वो क्या करता है, सबसे पहले एक नीट जो है ना, होल जो है ना, वो बोर करता है टॉप ऑफ द गोर्ड। वो जो गोर्ड खरीद के आता है सबसे पहले ऊपर में एक होल करता है। कैसे, जैसे ये डिजाइन आपने अभी देखा, ये जो प्यारे बच्चे आपने अभी डिजाइन देखा, इस डिजाइन में आप देखो क्या किया गया है सुंदर तरीके से। अगर आप गौर से सभी को देखिए, है ना, तो ऊपर में जैसे यहाँ फर्स्ट वाला ही दिख रहा है, ऊपर में क्या करता है, ऊपर में ये यहाँ पे होल कर देता है। क्या कर देता है, होल कर देता है। और होल करने के बाद वो क्या करता है राजा, होल करने के बाद वो क्या करता है ना, गॉड एन एक्सट्रैक्ट सीड्स, अंदर से पूरा बीज को निकाल के खोखला बना देता है। एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल लेता है। उसके बाद ऊपर चाय के पत्तियों का वो लेप लगा देता है, ताकि उसका जो अनप्लीजेंट स्मेल है, होता है ना, लौका लौकी का जो बड़ा बदबूदार जो दुर्गंध होता है, उससे गेट रीड ऑफ हो सके, छुटकारा पा सके, उसको हटाने के लिए चाय का पत्ता लगाता है। उसके पास फेच, जल्दी से लेके आता है। क्या लेके आता है बेटा, शेक। शेक क्या होता है, ये एक जापानीज ड्रिंक है जो राइस से तैयार किया जाता है, ठीक है ना, चावल से। और वो बचाया रहता है कहाँ, ड्रैग्स। ड्रैग्स मतलब होता है जैसे हम लोग पानी पीते हैं और उसमें जो लास्ट बूंद बच गया रहता है, उसे बेटा जी हम लोग बोलते हैं ड्रैग्स। तो वो ड्रैग्स कहाँ से, अपने पिताजी के कप, पिताजी ड्रिंक पी लिए, शेक पी लिए, और उसमें जो 2 4 5 बूंद जो कुछ भी बच गया वो लेके आता है और बड़े सावधानी से पॉलिश करता है उसकी सरफेस को, उससे सतह को, गॉड के सतह को। पूरा बात समझ में आ गया आपको, समझ में बात आ गया। मतलब यहाँ पे पूरी कहानी क्या कह रही है, कि कहानी ये कह रही है कि मान लो ए बबुआ लौका खरीद के लिए आयल, कथी खरीद के लिए आयल हो, मान लो वो अपन लौका खरीद के लिए आयल, है ना, लौका लिए आ का कैलस, ऊपर में एकरा के हटा देलक, एकरा के हटा देलस। अब ऊपर में जैसे इसको वो हटाया तो मान लो उसको तो ये वाला पोर्शन बच गया। अब इसमें से जितना भी सीड्स था या जितना भी बीज था, ए बाबू जितना में सीड सब था, सबको इसमें से निकाल निकाल के अलग कर दिया। और इसके ऊपर क्या किया, वो इसके ऊपर क्या किया, तो चाय के पत्ती का इसके ऊपर वो लेप लगा दिया। क्यों लगा दिया, ताकि अनप्लीजेंट स्मेल उसका क्या हो जाए, गायब हो जाए, इसके लिए। उसके बाद क्या करता है, जब सब ठीक ठाक हो जाता है तो ड्रैग्स लाता है। क्या लाता है, ड्रैग्स, वो जो क्या है समझ रहे हैं आप, शेक का जो बूंद बचा उसको ला करके इस पर खूब बढ़िया से पॉलिश कर देता है। खूब बढ़िया से क्या कर देता है, खूब सुंदर से ऊपर पॉलिश करके इसको चमका देता है ना प्यारे बच्चों, खूब अच्छे से। अब आगे देखिएगा ध्यान से, सेबी पैशनेटली है, ये वाली लाइन तो देख लेना, 2026 में बिल्कुल तुमको दिख जाएगा पेपर में, है ना। ये वाली लाइन सीधे एमसीक्यू में आएगा, लिखा होगा कि सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश, तो यहाँ पे गोड्स भर देना आप आराम से। ये 26 में देख लियो, या आगे भी जो भी एग्जाम्स होगा उसमें पक्का आपका आने वाला है। बात समझ में आया।
वन डे एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग, एक दिन वह स्ट्रॉल कर रहा था, ऐसे भटक रहा था बीच के किनारे, तो उसने क्या देखा, अपना फेवरेट सब्जेक्ट, उसका जो पसंदीदा वस्तु था उसने देखा। वो आश्चर्यचकित हो गया एक अजीबोगरीब दृश्य देख के, अनयूजुअल साइट देख के। उसने क्या देखा, ग्लिम्स ऑफ बाल्ड, बाल्ड मन होता है बेटा टकला, और क्या देखता है, इलोंगेटेड, बड़ा सा हेड देखता है एक वृद्ध आदमी का, जो तेजी से एक मतलब बीच से निकल के वो किसी हट्स, किसी झोपड़ी में जा रहा था। मतलब पूरा सीन समझो। सेबी खड़ा है, उसने देखा कि एक जो है ना, एक टकला आदमी है, वृद्ध आदमी टकला है, और वो तेजी से जा रहा है झोपड़ी में और बीच के तरफ आ रहा है। तो उसको देखा ना, तो देखते ही ओकरा रियलाइज का भइल कि व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड, आहा कितना नीमन लौका बा हो बाबूई। ओकरा लौका समझ में आता है। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड फ्रॉम साइट, तुरंत वो बुढ़वा आदमी वहां से गायब हो जाता है राजा। वेगिंग हिज हेड बाल पाइन पेट, अपना वो जो है टकला, पेट मतलब हेड ही होता है, बाल्ड में टकला हिलाते हुए वहां से निकल गया। ओनली देन डिड सेबी रियलाइज हिज मिस्टेक, तभी सेबी को रियलाइज होता है उसकी गलती। ही स्टूड हियर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, खड़े होकर के अपने पे हंसता है। ही लाफ्ड ऑल द वे होम, वो हंसते हंसते पूरा घर चला जाता है, पूरा रास्ते भर हंसते हंसते घर जाता है। देखिए बेटा, अगली कहानी समझेंगे। वेन एवर ही पास्ट अ ग्रोसरी, जब भी वो किराने की दुकान से गुजरता, ग्रोसरी माने किराने की दुकान से या सब्जी दुकान से गुजरता है। क्यूरियस शॉप, सजावट की दुकान जहां गिफ्ट साइड से मिलते हैं वहां से। मिठाई वाले की दुकान से, किसी भी उस जगह से वो गुजरता जहां पे गोड्स गोड्स बेचे जाते थे, वहां कुछ मिनट वो खड़ा होता है ना, और अपनी आंखों को ग्लू चिपका लेता विंडोज पर, यानी कि खिड़कियों पे। ऐसे बच्चा नहीं होता, चिपका लेगा, अब देखेगा, अप्रेजिंग करेगा, प्रशंसा करता है मनी मन अपने कीमती इस फल का। बच्चा है, कहीं गया, रास्ते में जा रहा है, उसका सामान बिक रहा है, तो लड़का खिड़की तरफ से ताक के देख रहा है, नजरिया से झांक रहा है, और अपने गॉड को मने मन कर, आ हा हा कितना नीमन, बढ़िया बा, हमरा लगे रही तब नु डिजाइन हम बनाई थी। सेबी जो है 12 साल का बच्चा है, सांप एकरा के घोर के पी जा, ए बाबू अब प्राइमरी स्कूल में है। सेबी जो है 12 साल का बच्चा है और अब भी प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लास के बाद इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के अलावे, के बावजूद, को छोड़ के, बच्चों के साथ, अदर बच्चों के साथ खेलना छोड़ के वो प्रायः टाउन में घूमता है। और लुक फॉर प्रेपोजिशन है बेटा, ढूंढता है किस चीज को, अपने गोड्स को। देन इन इवनिंग, शाम में वो क्रॉस लेग बैठ जाता है, पलथी मार के बैठ जाता है कोने में अपने लिविंग रूम में, और अपने न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, वो जो नया नया खरीद के लाया होता है उस पर मेहनत करना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या करता है, जब वो ट्रीटमेंट फिनिश कर देता है, जब वो ट्रीटमेंट बेटा फिनिश कर देता है, तो उसमें वो लिटिल सेक को डालता है, पोर्ड करता है वो चमकाना का। उसके ऊपर एक कॉर्क मतलब होता है बेटा ढक्कन, इंसर्ट करता है, और वो भी अपने ही डिजाइन से बनाता है ऊपर में। फिर सबको तावेल में रैप मतलब लपेट देता है। पुट दिस इन अ टीन, एक टीन में रखता है, और फिर जो है स्पेशली इसी पर्पज से टीन को रखा है। फाइनली अंत में वो ले जा करके चारकोल पे, चारकोल मतलब कोयला, फूट वार्मिंग, जहाँ पता है ना, मतलब अब देखो जापानीज है, हार्बर टाउन है, ठंडी है, तो घरों में जो है कोयला सुलगा दिया जाता है ताकि पैर और सेका जा सके, उसी पर टीन को ले जाकर रख देता है। पूरा सिस्टम समझो। खरीद के लाया, पलथी मार के बैठा, गॉड को ऊपर से निकाला, उसमें का बीज जो अलग कर दिया, चाय का पत्ता लगाया, पॉलिश वॉलिश मारा, फिर पूरा को टावल में लपेट दिया, एक टीन में डाल दिया, टीन को ले जाकर के कोयले पे डाल दिया, मस्त सो गया। ये उसका काम है। जैसे ही सुबह वो जगता है, अगली सुबह जगता है, एज सून है जी वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही वो अगली सुबह बेटा जी जगता है, ही वुड ओपन द टीन, टीन को खोलता है, एंड एग्जामिन, जांच पड़ताल करता है अपने उस गोड का। और स्किन वुड बी थ्रोली डैम्प्ड, रात भर के है ना टीन में रखने से गर्मी से क्या होता है, पूरा का पूरा इसका जो स्क्रीन हो जाता है वो डैम्प्ड हो जाता है, पूरा का पूरा गीला हो जाता है। ऐसे रात भर के ट्रीटमेंट से सेबी क्या करता है, बड़े घूरता है, अडरंगली, बड़े प्यार से है ना घूरता है, देखता है अपने इस खजाने को। कब, इसको रस्सी में बांधने से पहले रस्सी में लपेट के बांध देता है, और इसको टांग देता है धूप में सूखने के लिए। सेट आउट निकल जाता है, तब कहाँ जाता है, स्कूल। इसका रोज का काम है लेके आना,
शाम में पूरा ये करना, रात में रख देना, सो जाना, सुबह निकालना, अच्छे से देखना और रस्सी में बीच में लपेटना और धूप में टांग देना। यहाँ सन का मतलब बेटा सूरज नहीं, यहाँ सन का मतलब धूप है। बात समझ में आया? ये और फिर चला जाता है स्कूल। पूरा प्रक्रिया आप समझ गए होंगे, है ना। सेबी जो रहता है हार्बर टाउन में रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है, इसको याद रखिएगा। ऑल्दो हालांकि इट वाज ऑफिशियली सिटी, एक सिटी है, ठीक है, और इतना सिटी छोटा है कि कोई भी एक एंड से दूसरे एंड जो है 20 मिनट्स में, कितने मिनट्स में बेटा? 20 मिनट्स में इसके शहर को घूम सकता है, एक कोने से दूसरे कोने, छोटा सा शहर है। से बी ऑलवेज वंडरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, हमेशा वो गलियों में घूमता है। देख लो स्ट्रीट से पहले प्रेपोजिशन अबाउट लगा है, ये भी ध्यान देना। इन स्ट्रीट नहीं होता, अबाउट द स्ट्रीट्स होता है। और सून कम टू नो, और वो हर जगह जान गया था जहां गॉड्स को बेचा जाता था। टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट, ऑन द मार्केट, गॉड से देखिएगा, बाजार में एक एक गॉड को वो पहचानता था, एक एक गली को पहचानता था जहां पर भी गॉड बिकता था। ही डिड, ठीक है, नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड गनरल peculiarly formed gods usually favored by collectors। देखो उसे वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता था, ना उसको अच्छा लगता था किस चीज की? जो पुराने गॉड है, जो गठीले होते थे, है ना, जो विचित्र रूप के होते थे, टेढ़े मेढ़े, उसको अच्छा वो नहीं लगता। तो बाकी लोगों को जो अच्छा लगता था, इसको अच्छा नहीं लगता था। इसको क्या अच्छा लगता था? द टाइप, वो टाइप दैट अपील टू सेबी वाज इवन इन सिमेट्रिकल। वो टाइप जो गॉड, जो सेबी को बड़ा अच्छा लगता था, आकर्षक करता था, पसंद करता था, वो था इवन सिमेट्रिकल। याद रखो, इवन का मतलब क्या होता है? जो सुडौल हो। सिमेट्री का मतलब एकदम एक साइज का हो। जैसे ये हाथ बेटा है ना, ये बराबर है, बिल्कुल बीच बीच लाइन खींचोगे तो ये अलग हो जाएगा, सिमेट्रिकल है। ये क्या है? सिमेट्रिकल है। जैसे मान लीजिए हमने एम लिखा, एम को बीच से करोगे, ये सिमेट्रिकल, जैसे आपने सीबीएसई में पढ़ा होगा ना, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये होता है। और इवन का मतलब बिल्कुल एक समान होना चाहिए, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे वैसा कुछ नहीं, उसको ये पसंद है। दैट यंगस्टर्स ऑफ योर, अब यहाँ पे कहानी शुरू हो गई कि कैसे एडल्ट लोग मिलकर के ऐसे टैलेंट को बर्बाद करता है। अब आता है दैट यंगस्टर ऑफ योर्स, तुम्हारी उम्र के जो नौजवान बच्चे हैं, सिम्स लाइक टू द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, अरे वो तो कैसा प्रतीत होते हैं? ऑर्डिनरी दिखते हैं, ऑर्डिनरी दिखते हैं, सामान्य प्रतीत होते हैं। एक फ्रेंड ने कहा, कौन फ्रेंड? इसके पिताजी का। घर आया पिताजी से मिलने बुलावे पर, और उसने सेबी को देख करके कर दिया उसका इंसल्ट कि अरे तोरा ऐसा लड़का ही ऑर्डिनरी चीज को पसंद कर रहा है भैया, है ना। एंड ही पॉइंटेड एट द बॉय, उसने सेबी की ओर इशारा करते हुए कहा, जो बेचारा कोने में बैठ करके बिजी था अपने राउंड गोल्ड गोले गोले गोल्ड के साथ खेलने में। फैंसी अ लैड, फैंसी अ लैड, अब इसके पिताजी देखो आ गए, ठीक है। अब फैंसी अ लैड का मतलब है स्प्लेंडिंग, स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग गॉड लाइक दैट विथ गॉड्स, सेड हिज फादर गिविंग से बे डिस्कस्टेडली। उसके पिताजी जो है उसके तरफ एक नजर देखते हुए बोले, अरे तैसन के लड़का है, ठीक है ना। फैंसी है, लैड माने लड़का होता है, अपना टाइम जो है इसी प्रकार के खराब चीजों गॉड की तरफ अपना टाइम स्पेंड कर देता है। सी हियर, अब बोलता है कि शी हियर से बी माई लैड, उसके नहीं घर में दोस्त आता है पिताजी का, फूफा मौसा, तो कैसे हम लोग को बेइज्जत करते हैं ऐसी चीजों को देख करके, ये आप समझिए। कैसे कोई घर पे आपको आता है ना, तो अगर गलती से तनी मनी ओकर अगर कहीं नौकरी उकरी लाग गई, तोरा से पूछी, हो बउआ का पढ़ता रहो? तो साइंस, तो ऐसा सवाल पूछी जो तुमको नहीं आएगा, पूरी बेइज्जती करेगा। पिताजी भी आपके कम नहीं है, बहुतों के पूरा सपोर्ट करते हैं। तो अब समझा रहा है कि ये बाबू हमर, देयर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत जरूरत नहीं है इतना जरा कलेक्ट करने का, क्वांटिटी की बात मत करो, है ना, तुमको पता ही है। व्हाट यू वांट टू डू, तुमको क्या करना चाहिए, तुम एक या दो ऐसा रखो जो बिल्कुल अनयूजुअल हो, असामान्य प्रकार, मतलब इतना ज्यादा गॉड जो तुम कलेक्ट करके रखे हो अच्छा नहीं है, एक के दो रखो, लेकिन एकदम असामान्य रखो, बेहतर रखो। इसके पिता इसको सेबी को राय देते हैं, लेकिन क्या होता है सर, सेबी जो है बच्चा है, जवाब दे देता है कि आई फ्री फॉर दिस काइंड, हमारा ऐसा के पसंद बा। अब बाबू बात ही जन में खत्म करो, लेट द मैटर ड्रॉप, है ना। पित अंकल हमको ऐसा ही पसंद है, बात यहीं पे खत्म कीजिए, बच्चा है बोल दिया।
है ना। अब देखिएगा, सेबी के पिता और उसके फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड्स। अब होता है ना, बच्चा कुछ कर रहा है तो दो लोग हैं, पिताजी हैं, पिताजी के दोस्त हैं, किसी और गॉड के बारे में बात करने लगे। बोलते हैं, तुमको याद है एक बेकिंग गॉड जो हम लोग एग्रीकल्चर मेला में गए थे पिछले जो है ना बसंत में, तो हमने देखा था। पिता ने कहा, तो उसके दोस्त ने कहा, अरे सही में बड़ा सुंदर था वो। तो दोस्त कहता है, हाँ हाँ मुझे याद है। सेबी उनके कन्वर्सेशन को सुन रहा होता है और अंदर अंदर हंस रहा होता है। Baking God had made quite a stir at the time, but when he had gone to see it, he had found it rather a stupid looking object and had walked up the show. अब से भाई बोल देता है कि शुरू में तो देखने पे दूर से बड़ी जबरदस्त दिख रहा था, स्टीर एट द टाइम, अच्छा दिख रहा था, लेकिन जैसे हम जाके करीब देखे, स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, बेकार का चीज था, और हम लोग मेला से निकल गए थे। आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, सेबे ने इंटरप्ट किया, इट जस्ट अ क्लमशिंग थिंग, है ना। तो सेबे ने कहा ये एकदम बेकार का चीज था, एकदम क्या था, बेकार का चीज था। उसके पिता जो है बड़ी बड़ी आंखें कर लिए, गुस्से में, सरप्राइज एंड एंगर, और उसने डांटा, व्हाट्स दैट, क्या हो रे, When you don't know what you are talking about, you would better shut up. सेबी के पिता ने कहा, जब तोरा पता नहीं कि तू का बोला तारे और ना बोला तारे तो चुप हो जाओ, एक भी शब्द मत बोलना, बात खत्म। एक दिन सेबी जो है ऐसे ही अपने घर के पीछे किसी गली में जा रहा था, जो गली उसके जान पहचान का नहीं था, अनफैमिलियर था। वो एक बुढ़िया के पास जाता है। प्यारे बच्चों, हम हिंदी लेकर के चल रहे हैं, जहां जरूरत होगी इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे हैं। He came upon an old woman with a fruit stall. एक ओल्ड वुमेन होती है, फ्रूट स्टॉल ठेला लगा के बेचती है। And she was selling dried persimmons, वो जो ड्राइड परसिमन्स वगैरह है ना, वो बेच रही थी, खजूर वगैरह, संतरे वगैरह बेच रही थी। और शटर पे, उसके दुकान के पीछे शटर पे उसने जो है टांग रखा था क्लस्टर ऑफ गॉड्स, बहुत सारे ऐसे कद्दू को उसने टांग रखा था दीवार पे। जैसे मान लो आगे ठेला हो गई, अब पीछे कथी हो गई, सेटर, वही पर टंग ली थी। सेबी आता है, कहता है कि कैन आई हैव अ लुक, क्या हम देख सकते हैं। और पीछे वो तुरंत इमीडिएटली ran behind the stall and began examining the gourds, पीछे चला गया दौड़ करके और अपने पसंद से हई हई अपना पसंद से छांट के देखने लगा। Suddenly he caught sight of one which was about 5 inches, याद रखना, उसकी निगाहें पड़ी एक गॉड पे जो 5 इंच का था। एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, शुरू में तो उसको बड़ा सामान्य दिखा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सेबी के हृदय को फास्ट कर दिया, हार्ट बीट फास्टर, हृदय की गति को बढ़ा दिया, उसको इतना पसंद आया। उसने सवाल पूछा कि हाउ मच इज दिस वन, ये कितने का है। हाँफते हुए शब्दों में उसने बोला। महिला ने बोली कि अच्छा तुम तो एक लड़के हो, बच्चे हो, हम तुम्हें 10 सेन में दे देंगे। कितने में दे देंगे? 10 सेन, 10 जापानी रुपए में दे देंगे। सेबे ने कहा तो ठीक है, इन दैट केस आप एक काम करिए, इसको मेरे लिए रखिए, हम अभी जाते हैं और पैसा लेके आते हैं। ही डैश्ड होम, वो तेजी से घर गया। इन नो टाइम, बहुत कम समय में, इन नो टाइम मतलब होता है बहुत कम समय में, ही वॉज बैक, वापस आता है दुकान पे और वो गुअर्ड को खरीद लेता है और इसे घर लेकर के वो चला जाता है। और कभी कभी प्यारे बच्चे होता है ना कि कोई चीज आपको, कोई बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना दे दो तो दिन में भी खेलता है, रतियों में सूती तो बगले में ले रही है, दिन में जहां जहां जाएगा जाएगा, स्कूल जाएगा तो बैग में लेते रहेगा। सेबे भी तो प्राइमरी स्कूल का 12 साल का बच्चा है, तो ये सारी बातें उस समय से वो कभी भी अपने इस गॉड से, न्यू गॉड से अलग नहीं होता है। उसको लेकर के वो चला जाता है स्कूल में और डेस्क के अंदर पॉलिश कर रहा होता है क्लास टाइम के समय में। अब देखो, एक तो वहां दोस्त ने डैमेज किया, पिताजी ने डैमेज किया, अब स्कूल का जो टीचर है देखो वो क्या कर रहा है, समझो। क्लास टाइम में डेस्क के अंदर में, इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज कॉट एट दिस वन ऑफ द टीचर who was particularly incensed because it happened to take in ethics class, यानी कि उसमें जो टीचर ने पकड़ा वो स्पेशली इससे नाराज हुआ, खास करके इस पे वो बिगड़ गया, क्योंकि ये काम जो हुआ था वो नैतिक शिक्षा के क्लास में हुआ था, मोरल एजुकेशन में
ये जैसे क्लास में मोरल एजुकेशन आपने पढ़ा होगा, नैतिक शिक्षा, स्कूल, प्राइवेट स्कूल में या सरकारी में भी अब चलता है, उसी क्लास में इसने ये कांड कर दिया। बच्चा है, उसे क्या पता। और नैतिक क्लास में तो सिखाया जाता है, नैतिक शिक्षा दी जाती है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है। टीचर जो है जापान में किसी दूसरे एरिया से आता था और इसको एक बड़ा ऑफेंसिव काम लगा। कैसा लगा? बहुत ही अपमानजनक इसको काम लगा। चिल्ड्रन शुड इंडल्ज, बच्चे इस लिप्त रहे इस प्रकार के एफेमिनेट पास टाइम। एफेमिनेट मतलब पास टाइम, घटिया शौक में जो लिप्त हो, खास करके कलेक्टिंग गॉड्स, उसको ही बड़ा खराब लगा। ही नेवर माइंडेड हैविंग स्टूडेंट्स, उसको कभी ये गलत नहीं लगा कि जो नावा नानी बुशी, ये जापानीज एक ब्लैड्स है, गीत है, इसको कर्कश आवाज में लोग गाते हैं तो इसको खराब नहीं लगा। लेकिन सेबई को उसने देखा कि वो चुपचाप पॉलिश कर रहा था गॉड को, तो उसकी आवाज ट्रेम्बल्ड हो गई गुस्से में। वो बिल्कुल गुस्से में उसको क्या करने लगा? डांटने लगा, कांपने लगा इतना गुस्से में। मतलब उसको ये लगा कि एफेमिनेट पास टाइम, महिला वाला काम कर रहा है, बड़ा घटिया काम कर रहा है, तो गुस्सा आ गया। हालांकि बच्चे नानी व बूसी गाते थे बैलेट्स, जो कि महिलाओं का गीत है, कर्कश आवाज में, है ना, रॉक्सली, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इसको लेकर के वो गुस्सा आ गया और कहता है, यू आर एन इडियट, देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू। चिल्ला के बोला कि तुम इडियट है, तोरा ऐसा लड़का के कहीं भविष्य नहीं है। देन एंड देयर, उसी वक्त कॉन्फिसिकेटेड, उसने उस लौकी को छीन लिया। ठीक है, जिस पर सेबई जो है कई घंटों से काम किया था। सेबई बेचारा देखते रह गया और वो रोया भी नहीं, है ना, स्टेयर्ड, घूरते रह गया सीधे अहेड, और वो कुछ रोया ही नहीं, शौक में पड़ गया। When he got home, सेबी जैसे ही घर आता है, सेबी का फेस जो है वो पीला पड़ गया था, पेल पीला पड़ गया था। एक शब्द बिना बोले हुए अपना फुट जो है वो वार्मर पे रखता है और एक टकी लगा करके वो दीवार पर देखने रहता है, शौक में पड़ गया। कुछ क्षण बाद टीचर जो है वो आ जाता है घर पे, और सेबई के पिता उस समय घर पे नहीं थे, वो कारपेंटर की दुकान पे काम करते थे, तो वहां से वो नहीं आए थे। ये भी एमसीक्यू है, कारपेंटर की दुकान पे उसके पिता काम करते थे, तो इसलिए उस टीचर ने सारा कुछ उसके माता श्री के ऊपर अटैक कर दिया। टीचर कह रहा है कि दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस प्रकार का जो काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये परिवार का है। उसने बड़े झल्लाए हुए शब्द में बोला, सख्त आवाज में बोला, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स दैट सच थिंग्स डोंट हैपन। ये परिजनों का, पेरेंट्स का कर्तव्य है कि ऐसा बच्चा चीज ना करे। इन एन एगनी ऑफ एम्बेरसमेंट, बात समझ में, शर्मिंदगी की पीड़ा में सेबई की माता ने मर्टर्ड समय पल्लव जी कुछ, है ना, वही कह सकते हैं, माफी की गुहार लगाई। मर्टर्ड माने माफ कर दी हमरा के, हमारा लइकवा के गलती हो गई, ऐसे माता श्री ने। उसी दौरान सेबई पूरी कोशिश कर रहा था अपने आप को इनकॉन्सिपिक्यूअस, अपने आप को जितना हो सके छिपा ले। कहा? कोने में। टेरिफाइड, डरा हुआ था। ही ग्लांस ऑफ हिज विंडिक्टिव टीचर, अपने दुष्ट टीचर के तरफ वो निगाह डाला। एंड द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड, और जो दीवार उसके ठीक पीछे था, जहां बहुत सारा उसका फुल्ली प्रिपेयर्ड गुड्स, जो अभी रो था, पूरा तरह से तैयार नहीं था, वो टंगा हुआ था। और सोच रहा था क्या होगा अगर टीचर का नजर उस पर पड़ गया। ये जो वेंडिक्टिव टीचर है, जो शैतान टीचर है, क्या होगा अगर इसका नजर उस पर पड़ गया। तो अपने आप को छिपा रहा था, है ना, कोने में, और ये सोच रहा था, भयभीत था बेचारा। ट्रेम्बलिंग इन साइट, ठीक है, अंदर ही अंदर कांप रहा था। ही वेटेड फॉर द रस्ट, अब वो सबसे बेकार समय का वेट कर रहा था। इस बीच में अगर उसके पिता आ गए या टीचर का नजर उस पर पड़ गया तो क्या होगा। बट अ लेंथ, थोड़े देर बाद आदमी जो है चला गया। रिटोरिक, स्टैम्प्ड एंग्रियरली आउट ऑफ हाउस, HOUSE हाउस। थोड़ी देर में उसका सब बात खत्म हो गया। पांव पटक कर क्रोध के साथ घर से वो बाहर चला गया। सेबी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ मतलब होता है चैन की सांस लेना। सेबी ने चैन की सांस ली। सेबी की माँ वाज सॉबिंग सॉफ्टली, सेबी की जो माँ थी, है ना, वो धीरे धीरे वो भी सॉब कर रही थी, है ना, सॉफ्टली वो भी सुबक रही थी, माँ है। इन क्यूरियस वाइन,
झगड़ालू चीख में उसने अब सेबी को जो है डांटना शुरू कर दिया। उसी बीच में सेबी के पिता कारपेंटर की दुकान से वापस आ गए। जैसे ही as soon as he heard what had happened, जैसे उन्होंने सुना क्या हुआ है, उसने grabbed his son, उसने अपने बेटा के कॉलर से पकड़ा और साउंड बीटिंग तबातड़ मारा और बोला यू आर नो गुड, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। He bowled at him, उस पे इतना वो झल्ला गए, गुस्सा गए और बोले यू विल नेवर गेट एनी मोर इन द वर्ल्ड, तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी नहीं कभी मिलेगा, ना तुम्हारा हो सकता है। द वे यू आर कैरिंग ऑन, जिस तरीके से तुम आगे जा रहे हो, एंड आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू, हम सबसे अच्छा है कि हम तुमको फेंक दे उसी गली में जहां के तुम लायक हो। पिता बोले गर्ड्स ऑन द वॉल कॉट्स हिज अटेंशन, जो दीवार पर उसने गॉड तैयार करके टांगे हुए थे, पिता का नजर पड़ता है। बिना एक शब्द कहे हुए वो हथौड़ी फेच लेके जल्दी से आते हैं और एक एक करके स्मैश, तबाह बर्बाद कर देते हैं टुकड़ों टुकड़ों में, है ना, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक को बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। सेबी टर्न पेल, सेबी का चेहरा फिर पीला हो गया, उसने कुछ ना कहा। अगले दिन अब उस जो छीना हुआ गॉड था, टीचर ने छीना था, देखो उसका क्या हुआ। अगले दिन टीचर सेबी कॉन्फिस्केटेड गॉड को एक ओल्ड पॉटर, एक वृद्ध उसमें अटेंडेंस था, है ना, उसको उसने क्या किया, वो दे दिया, चपरासी मान लो दे दिया, जिस पर सेबी हु वर्कड इन द स्कूल, जो काम स्कूल में करता था, उसने कहा ले लो इसे, और हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट, ऐसे दिया टीचर उस चपरासी को मानो बहुत कोई गंदा चीज हो, कोई साफ सुथरा चीज नहीं है। पॉटर इसे ले गया अपने घर पे और उसको टांग दिया दीवार पे। छोटा सा घर था, शूटी रूम था, छोटा सा उसका अंधेरी कोठरी थी, उसने टांग दिया। 2 महीने बाद पॉटर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी, उसका बड़ी कठिन समय चल रहा था और उसे पैसे की जरूरत थी, आम दिनों से ज्यादा उसके 2 महीने बाद पैसे की उसको नीड पड़ी। उसने निश्चय किया टू टेक गॉड टू लोकल क्यूरियो शॉप, वो कहाँ लेके जाए, क्यूरियो शॉप के पास लेके जाए, सजावट की दुकान पे, जहां वो उसको बेचेगा तो कॉपर्स, बेटा कॉपर्स का मतलब होता है सिक्के, कॉपर मतलब तांबा, कॉपर्स मतलब सिक्के, ताकि कुछ सिक्के, चंद सिक्के उसको मिल जाए। क्यूरियो डीलर के पास जाता है, वो बड़े अच्छे से एग्जामिन करता है, कहते हैं ना कि एक जौहरी को ही हीरे की परख होती है, हीरे की परख जौहरी को होती है। उसने देखा और देखते ही उसने दाम लगाया कि हम इसको देंगे, है ना, आई माइट गिव यू 5 yen, हम आपको इसके लिए 5 रुपए देंगे, 5 सिक्के देंगे। अब पॉटर सोचा था कि भैया इसके लिए कुछ सिक्के, चंद सिक्के, 1-2 रुपया कहीं मिल जाए, ये तो 5 की बात कह रहा है। पॉटर ने अस्टाउंडेड, पॉटर ने जो है चौंक गया, स्टोन मतलब चौंकना, और बीइंग क्वाइट एन मतलब एस्ट्यूट, समझदार था वो, एस्ट्यूट मतलब समझदार वृद्ध था, उसने बड़े आसान से कहा आई सर्टेनली वुडंट पार्ट विथ इट फॉर दैट, निश्चित रूप से हम एक और एक टुकड़ा भी तरह के इतना में ना दें। डीलर तुरंत कहता है कि हम 10 रुपए देंगे इसके लिए। हाँ, पॉटर समझ गया कि भैया हम तो चंद समझ के आए थे, 5 से 10 हो गया, दाम बढ़ रहा है, मतलब स्टिल अडमेंटेड, उसने अब भी अड़ा रहा, कहा हम नहीं देंगे। इन द एंड, अंत में क्यूरियो डीलर जो है उसको देता है 50 येन, याद रखना उस गॉड का, यानी कि जो पॉटर गॉड बेचता क्यूरियो डीलर से कितना में बेचा, 50 येन में बेचा। और हम ही अभी आपको तुरंत थोड़े देर पहले एन और सेन में आपको अंतर बताए हैं, 50 सिक्कों में उसको बेच दिया। पॉटर दुकान छोड़ा, बड़ा डिलाइटेड था, प्रसन्न था अपने लक पे, और इट वाजंट ऑफन दैट द टीचर्स गिव वन अ फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट अ ईयर्स वेज, 1 साल का मानो उसको दे दिया मजदूरी। बड़ा क्लीवर था, इसीलिए ये मैटर किसी से नहीं कहा, ना तो सीबी से, ना तो टीचर से, किसी से नहीं कहा कि उस गॉड के साथ क्या हुआ। यस, पॉटर वाज क्लीवर, पॉटर तो क्लीवर था, लेकिन उतना नहीं जितना उसको होना चाहिए था। लिटिल डिड आगे चल के he imagined that the same god would be passed on the courier dealer, क्योंकि आगे चल करके उसी गॉड को courier डीलर ने एक वेल्दी कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उस जिले का जो कलेक्टर था, उसको 600 रुपए में उसने बेच दिया। कितने में बेचा, 600 रुपए में बेच दिया। सोचो, पॉटर जो है वो 50 रुपया लेकर के खुश हो गया, 50 येन में खुश हो गया,
और क्यूरियर डीलर ने एक वेल्दी कलेक्टर से जो है कितने में बेच दिया? 600 रुपये में। कुछ लोग होते हैं ना जो चीजों को कलेक्ट करते हैं, उनसे बेच दिया। सोचो सेबई अब पेंटिंग पिक्चर्स में बेचारा लिप्त हो गया है, चित्रकारी में व्यस्त है। ही नो लॉन्गर फील्स, बच्चा है उसको कोई भी करवाहट नहीं है, ना तो अपने टीचर के प्रति ना तो अपने पिता के प्रति, जिसने उसके पूरे कीमती गॉड्स को टुकड़ों टुकड़ों में तहस नहस कर दिया। एट हालांकि धीरे धीरे उसके पिता ने इस पेंटिंग के लिए भी उसको डांटना शुरू कर दिया था। देखा आपने कैसे पूरी कहानी चली। और छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत कुछ सीख मिलती है। और इसके छोटे छोटे जो शब्द हैं याद रखना, गॉड इवन एंड सिमेट्रिकल साइज का 10 में वो खरीदता है ओल्ड वुमेन से जो स्टॉल पर थी। 12 साल का है, प्राइमरी स्कूल में है, एथिक्स क्लास में वो पकड़ा गया और उसको ले जा करके पॉटर 50 येन में बेचता है और वो यूरियो डीलर जो है कलेक्टर से 600 येन में बेचता है। एन सेन में क्या डिफरेंस है, दोनों शब्द आप याद रखिए, इससे ज्यादा इससे एमसीक्यू बनता नहीं है। तो कहानी बड़ी अच्छी है। ये कहानी इसलिए आपके बुक में दी गई क्योंकि कुछ दिनों बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे आप भी एडल्ट बनेंगे और अपने से छोटे बच्चों में टैलेंट देखे तो उसे आप प्रमोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद और मजा आया होगा क्लास को सुन करके। टेंशन बनाए रखना, चूंकि लाइन बाय लाइन यहाँ पे हम ही लोग पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग तो ऊपर ऊपर आपको निकाल देंगे। परफेक्ट पढ़ो, मस्त रिजल्ट आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।